निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाय जे छाया जगत हेलो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नान हेलो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नान क्रीड़ा करे धरो निताय पाय क्रीड़ा करे धरो निताय से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गैलो तार से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गैलो तार से पशु बड़ो दुराचार निताय ना बोलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे निताय ना बोलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे विद्या कुले की करिबे तार निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ा अहंकारे मुक्त होया निताय पद पासरिया अहंकारे मुक्त होया निताय पद पासरिया असत्य सत्य कोरी मानी असत्य सत्य कोरी मानी निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे करो निताय चरण दुखानी करो निताय चरण दुखानी निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ा निताय चरण सत्य तहार सेवक नित्य निताय चरण सत्य तहार सेवक नित्य निताय पद सदा करो आशा निताय पद सदा करो आशा
नरोत्तम बड़ दुखी निताय मोरे कर सुखी। 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 राखो रंगा चरणेर पासा। राखो रंगा चरणेर पासा। राखो रंगा चरणेर पासा। राखो रंगा चरणेर पासा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। कोटि चंद्र सुशीतला। ये छाया जगता जुड़ा। 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 तो ये जो भजन है नित्यानंद प्रभु के चरण कमल का गुणगान है। मना शिक्षा। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल हैं वो करोड़ों चंद्रमाओं में जो ठंडक है, चंद्रमा को ठंडा माना जाता है ना, तो करोड़ों चंद्रमाओं को मिला के जितना ठंडक होगा उतना ठंडक नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में, उतना ज्यादा नित्यानंद प्रभु का चरण कमल ठंडा है, शीतलता प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। जे छाया जगत जुड़ा है। और ये समूचा जो जगत है, दुनिया है, उनके छाया में ही, छत्र छाया में ही है, नित्यानंद प्रभु के छत्र छाया में है। और खैनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय। यदि नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हुई किसी के ऊपर तो राधा कृष्ण कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए क्या करो, दृढ़ कोरी धरो निताय पाय। दृढ़ता पूर्वक नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को पकड़ो। अब नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी। बलराम जी हो या नित्यानंद प्रभु हो या गुरु हो, सब एक तत्व है। गुरु तत्व ही है बलराम जी। तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को पकड़ने का मतलब है किसको पकड़ना होगा? गुरु के चरण कमल को। गुरु के चरण कमल को पकड़ेंगे या नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को पकड़ेंगे, दोनों का परिणाम एक होगा। क्यों एक होगा? क्योंकि गुरु नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है। ठीक है, इसीलिए धरो निताय, दृढ़ कौरी धरो निताय पाय।
दृढ़ता पूर्वक अच्छे से नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को पकड़ो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो नित्यानंद प्रभु या गुरु चाहते हैं, आज्ञा देते हैं, उसका पालन अक्षरशः होना चाहिए, अच्छे से उसका पालन करना चाहिए। से संबंध नाही जार वृथा जन्म गैलो तार। जिसका संबंध नहीं हुआ नित्यानंद प्रभु से, उसका जन्म क्या हो गया? बेकार हो गया। से ही पशु बड़ो दुराचार। वो पशु है, वो पशु के समान है। यदि नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को किसी ने नहीं पकड़ा है, गुरु के शरण में नहीं गया है, तो उसका जन्म हो गया बेकार और उसका जन्म हो गया पशु के समान। वृथा जन्म क्या होता है? उसका जन्म क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। और वो जो पशु है वो क्या है? दुराचारी है। उस पशु को क्या कहा जा रहा है? दुराचारी। मनुष्य के शरीर में पशु, चार पैर वाला पशु तो सब देखते हैं, हम लोग सब देखते हैं चार पैर वाला पशु, गाय, बैल, घोड़े, हाथी। पर दो पैर वाला पशु वो है जो है तो मनुष्य के शरीर में, पर उसके सारे लक्षण पशु वाले, सारी करनी उसकी पशु वाली है। वो क्या है? वो पशु ही है, केवल शरीर उसको मिला है मनुष्य वाला। इसलिए उसे कहा जाता है दुराचारी। आचरण उसका अच्छा नहीं है। जिसका आचरण अच्छा नहीं है उसको क्या कहा जाता है? दुराचारी। निताई ना बोलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे। मुख से नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं बोला, गौर निताई नहीं बोला, राधा कृष्ण नहीं बोला, सीताराम नहीं बोला मुख से, और संसार के सुख में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया। संसार में जो सुख होता है, भोग होता है, उसमें मजा कर रहा है। मजिलो संसार सुखे। विद्याकुले की कोरी बेतार। अब विद्याकुल जो होता है, जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई होती है, वो सबसे कुछ होने वाला नहीं। संसार से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यहीं पर धन दौलत इकट्ठा करने की पढ़ाई हो रही है। संसार से बाहर निकलने की पढ़ाई सिर्फ आध्यात्मिक किताबों में है। भौतिक जो किताबें हैं, पहले के जमाने में जब हम लोग का समय था, तो हम लोग जब प्रार्थना के लिए खड़े होते थे, सुबह सुबह प्रार्थना होती है ना हर स्कूल में, तो उसमें कुछ भगवत गीता के श्लोक वगैरह हम उच्चारण करते थे। हम लोग को, हमें पता भी नहीं था कि ये भगवत गीता का श्लोक है, वहीं पर हमने सीखा था। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हाँ, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, ये सब श्लोक हमने वहीं सीखा था। तो विद्या उस समय महत्व था, अब महत्व खत्म हो गया है। अब आध्यात्मिकता का महत्व थोड़ा भी नहीं है। अब धन कैसे कमाया जाए, सिर्फ वही पढ़ाई होती है। तो उस पढ़ाई से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अहंकारे मत्त हो या निताई पद पासारिया। अहंकार में व्यक्ति पागल हो गया है। मत्त होना मतलब पागल हो जाना। अहंकार में व्यक्ति पागल हो गया और नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को पूरी तरह से भूल गया है। असत्य सत्य कोरी मानी। जो असत्य है उसको सत्य समझ रहा है, जो सत्य है उसको असत्य समझ रहा है। आत्मा को भूल गया है और शरीर को पकड़ के बैठा है ना। सत्य क्या है? असली सत्य क्या है? आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाएगा। रोज मैं बोलती हूँ ना, हर लेक्चर में बोलती हूँ, और जब मैं वृंदावन गई थी तो आपने देखा प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण देखा शरीर कैसे खत्म हो गया पद्मावती गोपी माता जी का अचानक। तो शरीर सबका ऐसे अचानक जाएगा। ये शरीर सत्य नहीं है, ढो रहे हैं इसको, हम ढो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पुस्तक है सत्य और बैग क्या है? बैग में इसको हम ढो रहे हैं। बैग ढोने वाली चीज है। वैसे ही
आत्मा है सत्य और ये शरीर उसको ढो रहा है। शरीर कभी भी फट जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो खत्म होने वाली चीज है, पर आत्मा खत्म होने वाली चीज नहीं है। आपको पता है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको नहीं कोई काट सकता है, इसको नष्ट नहीं कर सकता है। दुश्मन कितना भी बड़ा आपका हो, वो भी इसको खत्म नहीं कर सकता है। किसी हथियार से इसको काटा नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, सुखाया नहीं जा सकता है, छेद नहीं किया जा सकता है। और वो आप हैं। पर ये शरीर का क्या है, ये तो 1 मिनट में समाप्त हो जाएगा, है ना। किसी ने गला दबा दिया आपका, समाप्त। पर इसी को सब कुछ मान के बैठे हैं, असत्य असत्य कोरी मानी। इस चमड़ी को सब कुछ मान के बैठे हैं, गोरा है, काला है, सुंदर है, जवान है ना, अमीर है, गरीब है, यही हमारी पहचान हो गई है। परंतु ये क्या है, असत्य। असत्य कैसे, सिर्फ जब तक ये शरीर है तभी तक की सच्चाई है। शरीर खत्म, सच्चाई खत्म। जब तक शरीर है तब तक सच्चा दिख रहा है, शरीर खत्म होते ही समूचा इतिहास खत्म हो जाएगा। 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 80 साल का, जितना साल का ये रिश्ता नाता था, शरीर था, बस वो 0। पर अहंकारे मत्त होइया निताय पद पासरिया असत्य रसत्य कोरी मानी। जब हम गुरु के चरण कमल को भूल जाते हैं तो जो दुनिया की असत्य वस्तु है उसको सत्य मानने लगते हैं और सत्य वस्तु को असत्य मानने लगते हैं। सब लोग यही कर रहे हैं, है ना, 99%। तो निताय कोरोना हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। जब नित्यानंद प्रभु की करुणा होगी तब राधा कृष्ण प्राप्त होंगे। जो ब्रज में राधा कृष्ण है वो ब्रज भूमि भी प्राप्त होगी और भगवान भी प्राप्त होंगे। लेकिन कब, जब नित्यानंद प्रभु की करुणा होगी, यानी गुरु की करुणा होगी, कृपा होगी, बलराम जी, नित्यानंद प्रभु या गुरु। इसीलिए धरो नित्य चरण दुखानी, इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को अच्छे से पकड़ो। नित्य चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल सत्य हैं और उनकी सेवा करने वाले जो सेवक हैं वो भी सत्य हैं। निताय पद सदा करो आश। तो हम लोगों को विश्वास और भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए, असत्य चीज के ऊपर कि सत्य चीज के ऊपर? सत्य ना। तो भौतिक दुनिया की जितनी चीजें हैं, रिश्ते नाते हैं, वो सब क्या है, असत्य। वो आपको काम नहीं देगा। काम क्या देगा, जो आध्यात्मिक में जो जितना भी आगे बढ़ गए, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो भरोसा रहता है कि जमा किए तो निकाल सकते हैं। सत्य बात है कि नहीं? जमा आपने जितना किया है, आपको कभी भी मर्जी होगा तो आप निकाल सकते हैं। चाहेंगे चेक लिख के देंगे, एटीएम से निकालेंगे, आजकल मोबाइल से ट्रांसफर होता है। पर अगर आपने जमा ही नहीं किया है तो क्या, खाली, बिल्कुल खाली, यूज नहीं कर सकते हैं, है ही नहीं कुछ धन आपके पास। उसी प्रकार जितना नाम जप कर लेंगे, जितना कथा सुन लेंगे, जितना मंदिरों की परिक्रमा दर्शन कर लेंगे, जितना प्रसाद ग्रहण कर लेंगे या प्रसाद वितरण कर लेंगे, जितना दान दे देंगे मंदिरों को, वो सारा आपका स्टॉक में जमा हो जाएगा, वो जमा रहेगा, वही काम देगा, बाकी कुछ काम नहीं देगा। बाकी चीजें शरीर के समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? सिंपल बात है। जो आप जमा करेंगे पूंजी, आध्यात्मिक पूंजी, वो वही है। बस आपने जितनी सेवा की भगवान की, आपने जितनी सेवा की गुरु की, आपने जितनी सेवा की वैष्णव की,
आपने जितना नाम जप किया, आपने जितना कथा सुना, आपने जितना भगवान का दर्शन किया, जितना दंडवत प्रणाम किया, जितनी आरती कर ली भगवान की, जितनी परिक्रमा कर ली, जितना गंगा यमुना सरस्वती स्नान कर लिया, उतना आपका जमा हो गया। और इसके सिवाय बाकी जितनी चीजें आपने की, इसके सिवाय क्या होता है? इसके सिवाय होता है जमीन खरीद लिए बहुत सारा, मकान बना लिए बहुत सारा, बैंक में बैलेंस रख दिए बहुत सारा, गहना जेवर खरीद लिए बहुत सारा, कपड़े लत्ते खरीद लिए, वो सब सिर्फ शरीर के रहने तक है। शरीर समाप्त, सब समाप्त। और जितना हम रिश्ता नाता बनाते हैं ना अपने दोस्तों से और रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदार और दोस्त जो होते हैं, संबंध बनाने के लिए जो हम खर्चा करते हैं धन या समय, वो भी समाप्त हो जाएगा। ये याद रखना है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए इसको याद रखना पड़ेगा। ना पति जाएगा साथ में, ना पत्नी जाएगी साथ में, ना बेटा जाएगा साथ में, कोई नहीं जाएगा। एक समय में, एक दिन, एक क्षण भी अगर दोनों की मृत्यु हुई तो भी दोनों की गति दो तरह की हो जाएगी, है ना। कहते हैं 7 जन्म का साथ है, ये सब नाटक है, ये सब सत्य नहीं है, ये सब सत्य नहीं है। आज जो बेटा बना है ना वो पति बन सकता है आपका अगले जन्म में। आज जो पति बना है वो बेटा बन सकता है, आज जो भाई है वो पिता हो सकता है। यहां तक कि लिंग भी परिवर्तन होता है, मतलब जो आज पुरुष है वो अगले जन्म में स्त्री बन सकता है। तो रिश्ता पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका गुरु शिष्य जो है वो भी आपका हो सकता है कुछ रिश्ते नाते में हो जाए, तो ये पूरी तरह से बदल जाता है। ये एकदम मत सोचिए कि आज हम पति पत्नी बने हैं तो जन्म जन्म तक पति पत्नी बनते रहेंगे, ये झूठी बात है। सिर्फ आपको प्रलोभन दिया था, प्रलोभन, ताकि आप पति पत्नी प्रेम से रहें, और कुछ नहीं है। ठगते हैं आपको बोल करके कि जन्म जन्म का साथ रहेगा, बोलेंगे तो ये झगड़ा नहीं करेंगे, प्रेम से रहेंगे, और ये बात सत्य नहीं। तो कहते हैं नित्यानंद नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम बड़ो दुखी निताय मोरे करो सुखी, राखो रांगा चरणेर पास। तो नरोत्तम दास कहते हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, अपने चरण कमल के पास ही हमें रखिए। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, तो आप इस दुखियारी को अपने चरण कमल के पास रखिए, वहीं स्थान दीजिए। ठीक है, तो ये है तत्व ज्ञान। ये समझने वाली बात है कि हमारा जो श्रद्धा, विश्वास, सेवा, जितनी चीजें हैं हमारे पास, संभाल करके उसका उपयोग करना है। कहां पे? सही दिशा में, सही दिशा में। आपके पास एनर्जी है, आपके पास धन है, आपके पास समय है। कितनी चीजें आपके पास है? बोलिए। समय है, शक्ति है, पैसा है। ये 3 चीजों का प्रयोग कैसे करना है? सोच विचार करके। इसमें से कोई भी चीज बर्बाद करेंगे ना, वापस नहीं आएगा, वो हो जाएगा बर्बाद। और लिमिटेड मिला है, अनलिमिटेड नहीं मिला है। लिमिट में ही मिला है ना, तो उसको सही दिशा में उपयोग करिए। कौन सी दिशा सही है? सिर्फ आध्यात्मिक चीजें जो हैं बस वही काम देगी, भौतिक चीजें काम नहीं देगी। बार बार मैं कह रही हूं, भौतिक रिश्ते नाते और भौतिक चीजें कुछ भी काम नहीं देगा, कुछ भी नहीं। ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल मत बढ़ाइए कि हम अपने घर में बड़ा सुखी हैं। वो है ही टेम्पररी। वो सारा रिश्ता और घर पूरा सब टेम्पररी है। सत्य बता दीजिए, आप लोगों में से कौन व्यक्ति कह रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूं? झूठ बोल रही हूं कि सच बोल रही? बोलिए। आपका जो रिश्ता नाता घर में बड़ा मजा आ रहा है, घर में बाल बच्चा परिवार, ये माया है, ये माया है, सत्य नहीं है। वो पूरे वीक में एक बार 2 घंटे के लिए निकलना भी मुश्किल हो रहा है। बताओ माया कितनी प्रबल।
माया कितनी भयंकर प्रबल है कि 2 घंटे भी निकालना मुश्किल हो रहा है। क्यों? बस वही सत्य दिख रहा है, वो सत्य नहीं है। याद रखिए बार बार, कर्तव्य करना है, पति के प्रति, बच्चों के प्रति कर्तव्य करना है, पर उसी को सब कुछ नहीं मान लेना है। उसको सब कुछ मान लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात समझे? उसको सब कुछ मत मानिए, ठीक है? वो भगवान ने दिया है हमें, जो कर्तव्य हमें करना है वो करना है, बस खत्म। उससे ज्यादा आसक्ति नहीं। तो अब हम करेंगे श्रीमद् भागवतम।